सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों डोमिसाइल को लेकर के हर किसी के पास ये दिमाग है कि हाँ डोमिसाइल में क्या हो रहा है, ये चीज़ समझना चाहते हैं आप लोग कि डोमिसाइल लागू क्यों नहीं हुआ और गवर्नमेंट जो है किस तरीके से धोखा दी है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। पूरा वीडियो देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, अगर स्किप कर देंगे तो आप भटकते रहोगे और ये नहीं समझ पाओगे कि डोमिसाइल लागू क्यों नहीं हुआ। ये सब न्यूज़ तो हो सकता है आपने देख लिया हो कि डोमिसाइल को लेकर के पटना की सड़कें लहूलुहान हो चुकी हैं, मतलब कि आतंक मचा हुआ है भाई कि डोमिसाइल लागू करिए। और तमाम तरीके बहुत सारे आर्टिकल से मैं दिखाऊंगा तो 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं मोटा मोटी वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी दशाएं ये हुई क्यों हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमिसाइल का मुद्दा सरकार तक हमारी बात पहुँच चुकी है। अब नीतीश कुमार जी बीजेपी सम्राट फॉर बीजेपी जी को तय करना है 2025 में रहना है या विपक्ष में रहना है, सरकार में रहना है। तो ये तो बात ठीक है। अब सरकार को आपको पता ही है कि सरकार किस तरीके से अपने पाले को पलटती है। अब कुछ चीज़ें और है जो समझिए। ये ट्वीट आप देख सकते हैं, ट्वीट ये वायरल हो रहा है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। 24 फरवरी 2020 को बिहार में लागू करेंगे डोमिसाइल, नौकरी में 85% सीट बिहारी युवाओं के लिए आरक्षित होगी। अब सोच के देखिए कि ये चीज़ बोली गई थी कब? बेरोजगारी हटाओ यात्रा, तेजस्वी यादव ने इस चीज़ के बारे में कहा था। भाई जब सरकार में आना है तो कुछ भी बोलना है डोमिसाइल लागू करने को लेकर के, ठीक है। यहाँ पर 2019 में भी इनकी तरफ से बोला गया था बेरोजगारी दूर करने के लिए तेजस्वी यादव ने की बिहार में डोमिसाइल लागू करने की मांग। और ये TRE 1 और TRE 2 ये किसके शासन में हुआ ये सबको पता है। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से धोखा दिया है। देखिए लाठी डंडा खाया बिहारी, ठीक है, और कहीं ना कहीं बाहरी राज्य का बच्चा जाकर के वहाँ पर सिलेक्शन ले लेता है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत यहाँ पर योग्य था तो कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ पर सिलेक्शन ले लेता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि बहुत सारे फर्जी लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और फर्जी लोगों के सिलेक्शन को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है कि डोमिसाइल नीति को हटाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी आकर के यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनवा करके शामिल हो जाते हैं। तो ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर सरकार ने एक तरीके से धोखा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि हम यहाँ पर डोमिसाइल लागू करेंगे और गवर्नमेंट आते ही उन्होंने क्या किया, डोमिसाइल को ही हटा दिया। अब देखिए कैसे 2023 में जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ तौर पे लिखा था बिहार के स्थायी होने की, निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं है। तो यार देखो डोमिसाइल को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो इस चीज़ को लेकर के कि सरकार को हम हटा देंगे, ये कर देंगे। सरकार फिर आएगी बोलेगी डोमिसाइल लागू करेंगे, 2025 में जो भी चुनाव हुआ है लागू करेंगे, आप वोट दोगे, फिर क्या होगा, डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे। तो इनका मतलब क्या यार, देखो आज के समय में ना चुनाव जीतना ही मुद्दा है, चाहे कुछ भी करो। कोई यहाँ पर पैसे दे करके कोई बोल रहा है अकाउंट में इतने पैसे आएंगे, किसी तरीके से जीतना है, होड़ लगी हुई है जीतने के लिए। और यहाँ पर पिस रहा है एक शिक्षक जो कि शिक्षक बनना चाहता है, जो शिक्षक बनाना चाहता है, या फिर जो एस्पिरेंट है जो किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पिस रहे हैं। सारा एजुकेशन सिस्टम पिस रहा है। आप चीज़ों को समझिए कि यहाँ पर बोला जाता है कि डोमिसाइल लागू करेंगे, डोमिसाइल लागू नहीं होती। उन्हीं के शासनकाल में क्या होता है, डोमिसाइल को लागू ही नहीं किया जाता है, ठीक है। और हम लोग लाखों, कहीं ना कहीं देखोगे तो बिहार के जो बच्चे हैं लाखों कहीं ना कहीं चिट्ठियाँ पहुंच चुकी हैं कि डोमिसाइल को लागू करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़े हुए हैं। उस पर मैं बाद में बात करूंगा कि मैक्सिमम कितने सारे केसेस आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि डोमिसाइल लागू हो सकता था, लेकिन सरकार ने ही आपको धोखा दिया है। अब सरकार से उम्मीद कैसे कर सकते हैं यही समझना मुश्किल है, क्योंकि एक बार विश्वास टूट गया तो दोबारा से कैसे बनेगा। सरकार से अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आपको अभी चाहिए कि भाई हमें अभी बताइए, क्योंकि आप जब सरकार बनाने के लिए जाओगे, अब जैसे TRE 4 आने वाला है, अब TRE 4 में लागू होगा कि नहीं होगा ये तो देखना दिलचस्प है ना। TRE 3 में तो होने वाला नहीं है, अब TRE 3 का तो हो चुका है जो होना था। TRE 4 के लिए या फिर आने वाली भर्तियों के लिए ये बात हो रही है, या फिर कुछ योग्यताएं रखिए। इस चीज़ के मैं बारे में बात करूंगा कि डोमिसाइल लागू करने के लिए क्या क्या संसाधन ऐसे हो सकते हैं, क्या क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं कि डोमिसाइल को लागू किया जा सकता है, या फिर बाहरी स्टेट के भी बच्चों को वहाँ पर मौका मिल जाए। ऐसी भी कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, कुछ परसेंटेज होता है। ऐसा नहीं है कि 50% जो मिल रहा है 50% इधर मिल रहा है तो सभी सीटों पर जो जितना योग्य है वो सारी सीटों को ले जाए। तो बाकी स्टेट में रहने का मतलब क्या हुआ? हम अपने स्टेट के गुणगान को कैसे गा सकते हैं बताइए? सिर्फ हम ऐसे नहीं गाना गा सकते ना कि भाई हमारे को स्टेट दे रहा है हमें रहने के लिए। अरे भाई रहने के लिए रोजगार तो देना चाहिए ना, एटलीस्ट फैसिलिटी तो प्रोवाइड करे, एटलीस्ट हमें सरकारी नहीं दे सकते प्राइवेट के लिए संसाधन तो प्रोवाइड करे। ये सभी चीज़ों की मांग एक शिक्षक के तौर पर आप लोगों ने इतना पढ़ाई लिखाई कर ली है, इतनी चीज़ें मांगनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यूपी वाला बच्चा है इसको बिल्कुल बाहर कर दो, नहीं, कुछ सीटें दो, 5% दो, लेकिन 50% सीटों पर या 10% दे दो, इस पर फाइट करो भाई आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सारी सीटों पर फाइट करना गलत है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये मत करना कि मैं फेवर ले रहा हूँ बिहारी होने का या फिर यूपी के होने का, ठीक है, ऐसा नहीं है।
बात है सच्चाई की। अगर यूपी में भी भर्ती आएगी तो मैं इस चीज़ के बारे में बोलूँगा कि यूपी में भी अगर बिहार वाले बच्चे आ रहे हैं तो उनको 5 से 10% ही देना चाहिए, पूरा नहीं देना चाहिए। और हर जगह आप देखोगे ऑलमोस्ट ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं है मैं बिहार का पक्ष ले रहा हूँ, बिहार में अगर है तो यूपी वाले बच्चों को या फिर किसी भी स्टेट के बच्चों को 5% मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी करके बहुत सारे बच्चे जो होंगे बाहर से जाते हैं, वहाँ पर सिलेक्शन लेते हैं, अपने स्टेट में सिलेक्शन होने के बाद वो नौकरियाँ छोड़ देते हैं। ये चीज़ आप समझते हैं। लेकिन यूपी में जैसे ही वैकेंसी आएगी, यूपी में बच्चे जो हैं वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे और यूपी में अपने नौकरी करने लगेंगे। अब यूपी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिहार से यहाँ पर सिलेक्शन हो लेंगे, लेकिन जब बिहार में भर्ती आएगी तो बिहार में चले जाएंगे। ऐसा होता है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पर यह है कि बिहार में भी भर्ती आएगी तो मैं बोलूँगा कि बिहार में भी अगर डोमिसाइल लागू है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर स्टेट अपने स्टेट के बच्चों को पहले पेट भरे, फिर अगर जो बच जाता है तो दूसरे स्टेट के बच्चों को दे। आई होप आप चीज़ें समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सरकार ने ही एक तरीके से धोखा दिया है, गलती किसी की नहीं है, गलती सरकार की ही है कि सरकार ने यहाँ बोला था लागू करेंगे, सरकार सत्ता में आती है लेकिन लागू नहीं करती, तो अब कैसे यकीन करेंगे, तो हमारे समझ से बाहर है। बाकी इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो या फिर कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर